जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की फिजिकल के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि 4.8 किलोमीटर दौड़ने से बच्चे हो रहे हैं घायल। दोस्तों, बिल्कुल आज सुबह सुबह जब हम ग्राउंड पे पहुंचे तो बच्चों से जानकारी ली, उनके बारे में जाना, तो कई बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे थे क्योंकि वो ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके थे। किसी के घुटने में चोट लग चुकी थी, किसी के पैर में सूजन आ गई थी। दोस्तों, ऐसे कैसे लोग होते हैं जो कभी आज तक दौड़े नहीं होते हैं, ठीक है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दोस्तों, उनके स्कोर के बारे में बात की तो किसी का 230 स्कोर था और हेल्दी भी थे थोड़े, 230 था, किसी का 235 था, किसी का 237 था। दोस्तों, 240 वाले भी ग्राउंड में बच्चे थे दोस्तों जो ऑलरेडी रेलवे में चयनित हैं, उस टाइप के भी लड़के थे दोस्तों। उसमें 250 तक के भी लड़के थे। कुल मिला के 230 से 240। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि जो 220 हैं, 225 है जिनके, उनका फिजिकल सबका सही है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका फिजिकल एकदम बेकार था। इनका फिजिकल एकदम, ये दौड़ ही नहीं पा रहे थे। ये लोग 5 किलोमीटर एकदम दौड़ ही नहीं पा रहे थे। ऐसे ही बता रहे थे कि हम 2.5 किलोमीटर दौड़ पाते हैं, 2 किलोमीटर दौड़ पाते हैं, इस टाइप से ही दौड़ पाते हैं। उसके बाद हमारा स्टेमिना खत्म हो जाता है। ऐसे कई सारे बच्चे मिले, ठीक है। और ऐसे भी बच्चे मिले जो रनिंग को 22 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों, जो ऐसे बच्चे हैं, अब सोचिए इतना छोटा ग्राउंड यहाँ पे, इसमें ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर इतना है और वो फिजिकल नहीं कर पा रहे। सोचिए पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कितना बच्चा ऐसा होगा। दोस्तों, इसमें बहुत डिटेल से सारी चीज़ों बात करने वाले हैं। और बात करने वाले बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा, 1.8 लाख बच्चे मतलब जो फिजिकली लिए बुलाए जाएंगे, इनमें से कितना बाहर से हो सकता है। अगर इस स्थिति, ऐसी स्थिति रही दोस्तों, मुझे पता है जो इस समय 2 किलोमीटर की आसपास दौड़ कर पा रहा है, वो 50 दिन में बहुत मुश्किल से कवर कर पाएगा। अगर वो बहुत मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करना, तब कहीं जाके कवर हो पाएगा, वरना कवर होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब सारे लोग जब एग्ज़ाम निकलेगा, उनका स्कोर इतना आता है तो फिजिकल देने बिल्कुल जाएंगे। तो यहीं से ना किसी 200 वाले, जिसका भी 200 प्लस ना, आपको दिल से एकदम जी जान से फिजिकल करना है। दोस्तों, कहीं ना कहीं फिजिकल में हमेशा सेकंड मेरिट लगती थी, लेकिन इस बार सेकंड नहीं लगी क्योंकि 3 गुने पहले से ले लिए हैं इन्होंने। तो 3 गुने ले लिए हैं तो दोस्तों उम्मीद है कि जिसका 200 प्लस होगा उनका चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हाई नंबर वाले बाहर होंगे तो फिर जो कम नंबर वाले हैं उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अब अगली वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस कारण से बच्चे बाहर हो रहे हैं, क्या क्या गलतियाँ बाहर किस कारण से हो सकते हैं। दोस्तों, अगली स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में बात करें। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि 4.8 किलोमीटर जो है रनिंग उत्तर प्रदेश पुलिस में मांगी जाती है। चाहे आप यूआर कैटेगरी के हों, मेल की बात करें, चाहे ओबीसी कैटेगरी के हों, चाहे एससी कैटेगरी की बात करें, एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, किसी को कोई छूट नहीं है। एक चांस में आपको 4.8 किलोमीटर की रेस करनी होती है, एक चांस में। और एक चांस में फेल तो फेल, आपको दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आपके पास समय कितना है अभी फिजिकल के लिए? अगर समय की बात करें तो आपके पास समय अभी 50 से 60 दिन का समय है। 50 से, दोस्तों ये समय फिजिकल का है, हम बता रहे हैं, 50 से 60 दिन का आपके पास फिजिकल का समय है। मतलब मान के चलिए, हम मैक्सिमम मान के सकते हैं तो 2 मंथ में आपको अपना फिजिकल रेडी करना है। दोस्तों, ये नहीं कि हाँ हो जाएगा, 3 नहीं, 2 मंथ आपके पास इस समय है फिजिकल की तैयारी के लिए। अब 2 मंथ में आपको कैसे करना है, ये चीज़ अब हम बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अब जो आज सुबह जो ग्राउंड पर बच्चे मिले, उनमें से कोई तो 4.8 किलोमीटर तो दौड़ ले रहा था, लेकिन इसकी टाइमिंग आ रही थी 28 मिनट। कितनी? 28 मिनट। कोई दौड़ लेता था, उसकी टाइमिंग आ रही थी 30 मिनट। और कोई दौड़ रहा था 32 मिनट में, और कोई तो यहाँ 40 मिनट तक लगा देता था, मतलब वो पूरा दौड़ जाता था। एक तो इस टाइप के लोग मिले। दूसरे मिले कुछ लड़के ऐसे थे जो 22 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, 24 मिनट में कर लेते हैं। दोस्तों, 23 में भी 23 और 20, 21 इस टाइप से भी कर लेते हैं। दोस्तों, एक प्रवृत्ति, ऐसे प्रवृत्ति के लोग थे यहाँ पे, और उनका स्कोर भी अच्छा था। वो लोग जो रनिंग कर पाते थे वो 5 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पाते थे। ये 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, बस इतना ही दौड़ पाते थे। इनका टाइमिंग का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। अब दोस्तों, इनके पास कितना समय? 50 दिन का समय है। इनके पास नहीं, ऐसी आप लोगों की कंडीशन होगी दोस्तों, जैसी कंडीशन इन लोगों की है, इनमें से आप लोगों की, कई लोगों की कंडीशन ऐसी होगी। दोस्तों, इनका 22 मिनट है, वो तो निश्चिंत रहे, उनका तो क्लियर हो जाएगा। जो 24 मिनट है, अब जिसका लगता है 30 मिनट, जिसका लगता है 28 मिनट, जिसका लगता है 32 मिनट,
इनको लगता है नहीं हम सबके साथ दौड़ेंगे दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा कठिन टास्क है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस तरह से परीक्षा उत्तीर्ण करना एक बहुत ज़्यादा कठिन टास्क है, सेम उसी प्रकार दौड़ भी क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा कठिन टास्क है। यहाँ पे हमको लगता है हम क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जाके हालत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों इनकी सबसे बड़ी ये गलती क्या है कि 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर भाग रहे हैं। दोस्तों अभी आपके पास लगभग 60 दिन का समय, जैसा कि मैंने स्लाइड के माध्यम से बताया है। तो आपको अभी ये टाइमिंग नहीं देखनी है। अब जब तक आपका फिजिकल का नोटिस नहीं आ जाता तब तक आपको टाइमिंग नहीं देखनी। आपको क्या करना है, ये लोग सबसे बड़ी दिक्कत है स्टेमिना नहीं बना पा रहे हैं, 4.8 किलोमीटर ही दौड़ रहे हैं, वो भी इनका जो हमारा वो भी ये टाइम लग जाता है इनका 28 मिनट, 29 मिनट, 30 मिनट इस टाइप से, या 27 मिनट। दोस्तों ये इनका टाइमिंग लग रहा है और ये सिर्फ 4.8 किलोमीटर ही दौड़ रहे हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अभी आपको अपना स्टेमिना बनाना है। आपका स्टेमिना नहीं तभी आपको इतना टाइम लग रहा है। और जो 2 किलोमीटर दौड़ पाते हैं दोस्तों, उनको सबसे पहले कोई टाइमिंग नहीं दी, वो भी टाइमिंग जो 2 किलोमीटर ही दौड़ पा रहे हैं, जो 2 किलोमीटर ही दौड़ते हैं वो भी टाइमिंग लगाते हैं। कहते हैं हम अगर इतनी 2 किलोमीटर हम तुम्हारा 10 मिनट में दौड़ गए तो आगे तो हम बिल्कुल दौड़ ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अगर 4.8 किलोमीटर की बात करें, 27-28 मिनट लगते हैं, तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए कम से कम 7 से 8 किलोमीटर की रनिंग करें पर डे, 7 से 8 किलोमीटर। दोस्तों ये स्टेमिना क्रिएट करेगा। अगर आपको सही टाइमिंग लानी तो आपको यही करना पड़ेगा, 7 से 8 किलोमीटर। दोस्तों टाइमिंग चाहे जितनी लगे, लेकिन आप 7 से 8 किलोमीटर रनिंग करने का प्रयास करें। जो रनिंग एक्सपर्ट हैं, जो दौड़ने एक्सपर्ट हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनर, उन्होंने भी बात की है, उन्होंने भी यही बताया कि सबको चाहिए कि कम से कम 7-8 किलोमीटर पर डे रनिंग करें। टाइमिंग चाहे जो लगे, अभी टाइमिंग बिल्कुल भी ना देखें, तभी ये टाइम डिक्रीज होगा। 28 मिनट जैसा 26 मिनट, 25 मिनट, 24 मिनट तभी होगा जब आप रनिंग की दूरी को बढ़ाएंगे। अगर सिर्फ 4.8 किलोमीटर दौड़ते रहेंगे तो टाइमिंग को डिक्रीज करना बहुत कठिन है, और खासकर 2-3 मिनट को डिक्रीज करना बहुत कठिन है। 2 मिनट या 3 मिनट, दोस्तों सेकंड नहीं, 2-3 मिनट की बात हो रही है। और रेस में आपको पता है कि 2-3 मिनट क्या होने वाले हैं या क्या होते हैं। अगर दोस्तों हम 2 किलोमीटर वालों की बात करें, जो लोग 2 किलोमीटर ही दौड़ पाते हैं और वो भी टाइमिंग देख के दौड़ते हैं, दोस्तों आपको टाइमिंग तो कतई नहीं देखनी है, सबसे बड़ी आपकी गलती है। आपको चाहिए कि 2 किलोमीटर की जगह पर इस दूरी को कम से कम 7 से 8 किलोमीटर, चाहे थोड़ा बिल्कुल धीरे धीरे दौड़ के इसको 4 से 7-8 किलोमीटर करें, किसी भी तरह करें। आप थोड़ा टहल के करें, थोड़ा दौड़ें, फिर बीच में थोड़ा रुक के मतलब चलने लगें, फिर से दौड़ें, किसी तरह भी 7-8 किलोमीटर की दूरी को पूरा करें। दोस्तों अगर आप 2 किलोमीटर दौड़ते रहेंगे, 3 किलोमीटर टाइमिंग दौड़ते रहेंगे, तो 50 दिन का समय कब निकल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। 50 दिन का समय कब निकल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, और आप होपलेस हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस टाइप से थोड़ा दौड़ेंगे, अपनी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे। दोस्तों अगर डिस्टेंस को आप यही रखने वाले हैं तो दौड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम चाहे 2 किलोमीटर की बात करें, चाहे 4.8 किलोमीटर वालों की बात करें, आपको डिस्टेंस अपना बढ़ाना पड़ेगा, तभी टाइम डिक्रीज होगा। अगर आप अपना टाइम डिस्टेंस नहीं बढ़ाएंगे तो टाइम कम होना बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों इस चीज़ का आभास अभी नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा उसको जब वैसे वैसे इस चीज़ का आभास होता जाएगा। क्योंकि आज स्टेडियम में लगभग वहाँ 25 बच्चे थे, और 25 बच्चों में मुश्किल से 3 से 4 बच्चों की रेस कंप्लीट थी जो रेस मार सकते। सोचिए 25 बच्चों, और 25 बच्चों में सबका स्कोर 210 से प्लस था, लगभग 210। मतलब एक आध लड़के अदर कैटेगरी के थे, उनका कम भी था, लेकिन मैक्सिमम लड़का जो यूआर कैटेगरी का था, ओबीसी कैटेगरी था, उसका 210 प्लस नंबर थे। अब दोस्तों सबसे बड़ी दूसरी बात है कि जो लोग 2 टाइम रनिंग करते हैं उनका क्या हाल है। जो 2 टाइम दिन में, अगर दिन में बात करें, एक बार सुबह करते हैं, एक दूसरी बार शाम को करते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये मॉर्निंग में करते हैं और ये इवनिंग में करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये चीज़ आपको नहीं करनी, अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इससे बच्चों को दिक्कत हो रही है पैरों में कहीं। और रोड पे तो रनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ध्यान रखना, रोड पे रनिंग करने से बचें। जो लड़के पहले से दौड़ते हैं वो तो रोड पे दौड़ते रहें, बाकी सब लोग ग्राउंड में दौड़ने का प्रयास, क्योंकि रोड पे ना ये पैर से ये तुम्हारा तलवा, किसी के तलवे में कचक लग जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट हो जाती हैं। तो रोड पे दौड़ने से बचें और ग्राउंड में दौड़ने का प्रयास करें, मिट्टी वाले ग्राउंड में। ठीक, उसमें ग्राउंड में दौड़ें, मिट्टी वाले में। ठीक, और ये कंक्रीट वाली रोड पे नहीं दौड़ें, बिल्कुल भी नहीं दौड़ें। अगर हम बात करें मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम लगाना बिल्कुल भी गलत है। दोनों टाइम बिल्कुल भी मत लगाइए, एक टाइम लगाइए अभी, और एक टाइम चाहे मॉर्निंग आप फिक्स कर लीजिए, और मैं तो कहूँगा मॉर्निंग में ही लगाइए अभी फ़िलहाल मॉर्निंग में लगाइए।
और या इवनिंग में लगाइए आप। अगर आपको मॉर्निंग में समय नहीं मिल पाता है तो आप इवनिंग में भी लगा सकते हैं, लेकिन एक टाइम ही लगाएं, दोनों टाइम बिल्कुल भी ना लगाएं, नहीं तो फ्रैक्चर होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और दोस्तों एक टाइम लगाएं, इसमें ही अपनी पूरी जी जान लगा दें और प्रयास करें 7 से 8 किलोमीटर तक हम दौड़ पाएँ। मतलब ऐसा नहीं बहुत तेज दौड़ना है आपको, बगैर टाइमिंग देखे, चाहे बीच में रुक जाओ मगर चलो, लेकिन 7 से 8 किलोमीटर तक आपको अपना दूरी कवर करना है। चाहे आप शाम को दौड़ो, लेकिन 7 से 8 किलोमीटर दौड़ने का प्रयास करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। अगर आप अभी 5 ही दौड़ पाते हो तो 5 से 8 किलोमीटर किसी भी तरह करो, जहाँ से आपकी फिजिकल क्वालिफाई होने की संभावना 100% बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप यही 4.8 दौड़ेंगे और 28 मिनट लगाएंगे तो वो 3 मिनट घटाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों ये वो चीज़ें पॉइंट्स हैं जो वहाँ फिजिकल ट्रेनर हैं उनके द्वारा ये सब चीज़ें बताई गई हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूँ कि पेपर निकालना बहुत बड़ी चुनौती नहीं, पेपर आपने निकाल दिया, बहुत बड़ा टास्क। अब जो फिजिकल है वो बहुत बड़ा टास्क है दोस्तों, पेपर से भी बड़ा अगर टास्क कह लें तो फिजिकल है, क्योंकि पेपर पर माइंड चलता है, हम लोग बैठ के एक जगह बैठ के स्टडी करके एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, लेकिन फिजिकली जो प्रिपेयर होना बहुत बड़ी चुनौती होती है। जब हम ग्राउंड में दौड़ रहे होते हैं, जब हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ते हैं, उसके बाद ये सारी कंडीशनें हमारे सामने आती हैं कि अब रुकें अब रुकें अब रुकें, बहुत सारी कंडीशन हमारे माइंड पे हाइपर हो जाती हैं। उन सब कंडीशनों से निपटने के लिए हम चाहिए प्रैक्टिस। जैसे हम पेपर पास करने के लिए वो प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइप से हमको चाहिए प्रैक्टिस। तो दोस्तों प्रैक्टिस अगर हम ज़्यादा की करेंगे तब कम आसानी से कर पाएंगे। उसी टाइप से अगर आप 7.8 किलोमीटर अच्छा या 7 से 8 किलोमीटर आराम से दौड़ते हैं तो आप ये 4.8 किलोमीटर बहुत आराम से और टाइमली कवर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर इतना ही दौड़ेंगे अब 28 मिनट लग रहा है तो आप सोच रहे हैं घटा देंगे, तो बहुत घटा सकते हैं, ऐसा नहीं करूँगा, संभव तो नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत कठिन टास्क है। तो आप उस वे से जाइए जो मार्ग सरल और सुगम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और दोस्तों ये जो स्थिति बहुत ख़राब है, अगर आपका 200 प्लस नंबर है तो एकदम मस्त से दौड़िए और उम्मीद करते हैं आपको फाइनल तक पहुंचेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर होने वाले हैं। 50 दिन में फिजिकल की तैयारी कर पाना या 60 दिन में फिजिकल की तैयारी करना बहुत ही कठिन चीज़ है। 60 का 70 दिन मान लो, इनमें तैयारी करना फिजिकली बहुत ही कठिन चीज़ है। उम्मीद करते हैं जिनका फिजिकल तैयार है वो तो दबा के कर ही रहे होंगे, जिनका ख़राब है वो लोग अपनी टाइम अपना जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करिए, तभी आप सफलता के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचेंगे। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ आई होंगी दोस्तों। और चैनल आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।